अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। एक बार फिर से आप सबका वेलकम है मेरी क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कल पढ़ रहे थे अ स्वीट हाउस, एक प्यारा सा मकान, एक प्यारा सा घर। उसमें हमने आपको एक होमवर्क दिया था इस पिक्चर को अच्छे से पेंट करने के लिए। आप सब ने वो किया है। दूसरा हमने आपको बोला था ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इसको 3-3 बार रीड करना था। आपको अच्छे से इसको पढ़ने की कोशिश करनी थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने ये सब कुछ किया होगा, क्योंकि जब इंशाल्लाह स्कूल हमें जाना पड़ेगा तो ये सारा मतलब जो मैं आपको होमवर्क देती हूँ ना, इस सारे का मैं हिसाब लूँगी आपसे। आप याद रखना। मैं देखूँगी कि आपने इसको ये जो यहाँ पे पिक्चर है इसको आपने मतलब अच्छे से पेंट किया है कि नहीं। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप यहाँ से यहाँ तक पढ़िए, ठीक है। तो प्लीज़ आप घर में जो मैं आपको होमवर्क देती हूँ ना वो अच्छे से किया करिए। तो कल हमने पढ़ा था कि किन किन चीज़ों के लिए हम घर का इस्तेमाल करते हैं और हम किन के साथ घर में रहते हैं, कौन लोग हमारे साथ घर में रहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रूम्स इन अ हाउस। रूम किसको बोलते हैं? शाबाश। जो हमारे घर में अलग अलग कमरे होते हैं ना, जैसे कि जहाँ पे हम खाना खाते हैं या खाना पकाते हैं उसके लिए अलग सा कमरा होता है। जहाँ पे हम अपना मुंह साफ़ करते हैं, ब्रश करते हैं, अपने कपड़े वगैरह धोते हैं, वो उसके लिए अलग से हमारे पास कमरा होता है हमारे घर में। यहाँ या मतलब जब हमारे घर में कुछ मेहमान आते हैं, गेस्ट्स आते हैं, तो उनको हम किचन में तो नहीं बिठाते हैं ना, या बाहर पार्क में तो नहीं बिठाते हैं ना। उनके लिए अलग सा कमरा होता है, या वो कमरा जहाँ पे हम सोते हैं या मतलब उसके लिए अलग सा कमरा होता है। तो रूम्स इन अ हाउस मीन्स इसका मतलब है कि कमरे मकान में, मतलब रूम्स इन अ हाउस मीन्स कि एक मकान में कमरे भी होते हैं, अलग अलग कमरे होते हैं। चलिए आप यहाँ से आराम से देखिए। दिस इज मुग्धा's हाउस। मुग्धा लिव्स इन दिस हाउस विद हर पेरेंट्स, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। ये जो एक प्यारा सा मकान है, यहाँ पे बहुत सुंदर सा मकान है। यहाँ पे ये एक लड़की का मकान है जिसका नाम है मुग्धा। ये जो आप यहाँ पे प्यारा सा सुंदर सा एक घर देखते हो ना, यहाँ पे ये एक लड़की का घर है जिसका नाम है मुग्धा। वो किनके साथ इस घर में रहती है? एक तो अपने पेरेंट्स के साथ, जैसा कि हमने आपको माई फैमिली के मतलब जो हमारी लेसन थी उसमें हमने आपको बोला था कि पेरेंट्स किसको बोलते हैं, किनको बोलते हैं। मम्मी और पापा को पेरेंट्स बोलते हैं। ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी और ग्रैंड मदर मीन्स दादी जी। तो एक मुग्धा है, एक लड़की का नाम मुग्धा है। वो इस प्यारे से जो यहाँ पे सुंदर सा घर है ना, इसमें रहती है। किन किन के साथ, मतलब उसके साथ और कौन कौन रहता है इस घर में? उसके पेरेंट्स रहते हैं, मतलब उसकी मम्मी रहती है यहाँ पे, उसके पापा रहते हैं यहाँ पे, उसकी जो दादाजी है वो रहते हैं यहाँ पे, या उसकी जो दादी है वो रहती है यहाँ पे। तो ये जो यहाँ पे एक सुंदर सा घर है, ये किसका है? मुग्धा का, एक लड़की का जिसका नाम है मुग्धा। इट इज़ अ बिग हाउस। ये एक बहुत बड़ा मकान है। बिग मीन्स बड़ा। ये जो है यहाँ पे एक सुंदर सा घर, ये एक बहुत बड़ा घर है। देयर आर डिफरेंट रूम्स इन दिस हाउस। आप यहाँ पे मतलब देख भी सकते हो, ये यहाँ पे एक कमरा है, यहाँ पे दूसरा कमरा है, यहाँ पे तीसरा कमरा है, यहाँ पे चौथा कमरा है। तो यही लिखा गया है यहाँ पे कि ये जो बड़ा सा घर है ना, सुंदर सा घर है ना, यहाँ पे बहुत सारे कमरे हैं, मतलब यहाँ पे अलग अलग बहुत से रूम्स हैं। ऑल रूम्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। और हर एक कमरे में अलग अलग से काम किए जाते हैं। हर एक कमरा जो है अलग अलग काम के लिए बनाया गया है। पर्पस मीन्स कि अलग अलग काम, अलग अलग वजूहात के लिए ये बनाया गया है। मतलब किचन की अलग से वजूहात हैं कि हम किचन क्यों बनाते हैं, या जो बाथरूम होता है वो हम क्यों बनाते हैं,
या ड्राइंग रूम जो होता है हमारा, वो हम क्यों बनाते हैं? तो एक जो घर होता है उसमें अलग अलग कमरे होते हैं और हर एक कमरा जो है उसका अलग अलग अपना काम होता है। आप जो है अपने घर को गौर से देखिए, आप देखिए कि क्या आपके घर में सिर्फ किचन ही है? मत है। उसमें क्या सिर्फ बाथरूम ही है? मत है। या फिर उसमें सिर्फ एक बेडरूम ही है जिसमें आप खाना भी खाते हो, खाना पकाते भी हो, सोते भी हो, या मतलब काम वगैरह भी करते हो, है कि नहीं है? मत है। तो अलग अलग चीज़ों को मतलब अंजाम देने के लिए हमारे घर में अलग अलग कमरे होते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बोला कि खाना पकाने के लिए कौन सा कमरा होता है? शाबाश, आपकी मम्मा आपके लिए जो स्वीट डिशेस बनाती है ना, मतलब अच्छा आपके फेवरेट जो डिशेस होती है ना, उनको कहाँ पे बनाती है? थोड़ी ना बेडरूम में बनाती है, मत बनाती है। वो कहाँ पे उनको बनाती है? किचन में। वेरी गुड। तो मतलब एक घर में अलग अलग कमरे होते हैं और ये जो कमरे होते हैं ना, ये अलग अलग काम के लिए बने हुए होते हैं। A room where we sit, a room where we sit with our guests is called the drawing room. वो कमरा जहाँ पे हम अपने मेहमानों के साथ बैठते हैं ना, जब हमारे घर में कुछ मेहमान आते हैं ना, या हमारे नानिहाल से कुछ हमारे मामू आते हैं, या हमारी नानी आती है, या पुफी आती है, या हमारी खाला आती है, या कोई भी हमारा फ्रेंड आता है, हमारे पापा के फ्रेंड आते हैं, मम्मी की जो है फ्रेंड्स आती है, जब कोई भी हमारे घर में मेहमान आता है तो उसको हम किचन में या कहीं भी जगह नहीं बिठा सकते हैं। उसको हम एक मखसूस कमरे में बिठाते हैं जिसको बोलते हैं ड्राइंग रूम। वो जगह, वो कमरा जहाँ पे हम अपने जो हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं उनको हम एक कमरे में बिठाते हैं और उस कमरे को क्या बोलते हैं? ड्राइंग रूम। यहाँ पे जो पिक्चर है आप इसको गौर से देखिए कितना मतलब सुंदर सा कमरा है ना। यहाँ पे सोफे लगे हुए हैं, टेबल भी लगा हुआ है, मतलब कोई बुक भी है यहाँ पे। मतलब कितना सुंदर सा होता है ना वो कमरा जहाँ पे हम अपने मतलब मेहमानों को बिठाते हैं। वो उसमें साफ़ सफाई अच्छे से, पहले तो हमारे घर में पूरे घर में साफ़ सफाई होती है, लेकिन ये जो ड्राइंग रूम होता है ना, इसमें मतलब किचन में जो यूटेंसिल्स मतलब बर्तन वगैरह हम यूज़ करते हैं ना, वो इसमें तो हम नहीं यूज़ कर सकते हैं ना। मतलब गैस सिलेंडर जो होता है वो यहाँ पे हमें कहीं भी दिखाई नहीं देता है। आप इसको जूम आउट करके देखिए यहाँ पे है कहीं गैस सिलेंडर या मतलब कोई बर्तन, टिफ़िन या मतलब कोई और चीज़ है यहाँ पे? मत है। तो ये जो ड्राइंग रूम होता है ना, ये किस चीज़ के लिए हम बनाते हैं अपने घरों में? अपने मेहमानों को वहाँ पे बिठाने के लिए बनाते हैं। समझ में आ रही है आपको बात? दूसरा जो कमरा होता है हमारे घर में, किचन इज़ आल्सो अ रूम वेयर वी कुक फूड। दूसरा कमरा होता है हमारे घर में। आप जो है आपके घर में भी किचन होगा जहाँ पे आपकी मम्मा या आपकी बड़ी बहन या कोई भी आपकी फूफी या आंटी, मतलब कोई भी जहाँ पे आपके लिए स्वीट डिशेस बनाती है या आपकी फेवरेट जो डिशेस होती है ना वो पकाती है। लेकिन ड्राइंग रूम में थोड़ी वो मतलब खाना पका सकती है? मत पका सकती है। उसके लिए, खाना पकाने के लिए अलग सा कमरा होता है हमारे घर में। हर एक के घर में खाना पकाने के लिए अलग सा कमरा होता है जहाँ पे हम दूसरे काम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वहाँ पे हम खाना पकाते हैं। तो आपको समझ में आई बात कि एक घर में बहुत से कमरे होते हैं और ये कमरे जो होते हैं ना अलग अलग चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो उनको हम मतलब अलग कमरे में बिठाते हैं जिसको हम ड्राइंग रूम बोलते हैं। या दूसरा जो होता है हमारे घर में किचन, एक रूम होता है, एक कमरा होता है जहाँ पे सारे बर्तन वगैरह होते हैं या जहाँ पे हम खाना वगैरह पकाते हैं। समझ में आई आपको बात? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये जो मैंने आज पढ़ा है ये समझ में आया होगा। तो आप अपना होमवर्क लिखिए। आप मुझे ये लिख के लाओगे कल कि एक घर में मतलब क्या एक ही कमरा होता है या अलग अलग कमरे होते हैं? और ये जो अलग अलग कमरे होते हैं ना वो किस चीज़ के लिए बनाए जाते हैं? क्या वो सिर्फ एक काम के लिए बनाए जाते हैं या अलग अलग काम करने के लिए बनाए जाते हैं? चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।